हेलो दोस्तों, बेक इस्माइल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रोले प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है भी, ठीक है। तो रोले प्रमेय के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर रोले प्रमेय कहता है कि फलन f(x) अंतराल फलन, जैसे देखिए फलन f(x) अंतराल इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इस प्रकार परिभाषित है कि क्लोज इंटरवल ए बी में f(x) एक सतत है। सतत का मतलब जैसे हम इस ग्राफ में देखते हैं कि अगर कॉर्नर नहीं हो, देखिए अगर मतलब इसमें कोई कॉर्नर ना दिखे इस टाइप का, तो अगर कॉर्नर बनेगा तो हमारा यह सतत नहीं होगा, ना ही अवकलनीय होगा। क्या इस ग्राफ में कॉर्नर कहीं शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है, ठीक। अर्थात ए बी इस पॉइंट पर, ए पॉइंट और ए पॉइंट, इस पॉइंट पर हमारा एफ ए बराबर किसके होगा? एफ बी का। क्लियर, ठीक। और सी पॉइंट यानी सी पी पॉइंट पर यहाँ पर जो होगा हमारा एफ डैश एक्स यानी एफ डैश सी, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो ढाल है क्या है? शून्य के बराबर है। ढाल क्या है? स्लोप जीरो है। क्लियर। अब पॉइंट हमारा पहला ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में फलन f(x) सतत है। ओपन इंटरवल ए बी में f(x) अवकलनीय है। कहने का मतलब इस इंटरवल में अवकलनीय है। अवकलनीय का मतलब ना तो कॉर्नर कहीं बनना चाहिए, ये आपको ऐसे कहीं भी जाते लेकिन कॉर्नर शो नहीं होना चाहिए। इस ग्राफ में देखिए ऐसे आप बनाते चले जाइए, आपकी देखिए कहीं कॉर्नर शो कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब यह क्या? आपका अवकलनीय है। और तीसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है? इस P बिंदु पर जो स्लॉप है एफ डैश सी बराबर क्या है? जीरो होता है। क्लियर। देखिए इस पॉइंट पर ए और बी, ए बी दोनों फंक्शन क्या है? बराबर है। मतलब जो इंटरवल है आपका ए बी बराबर बी ए का होता है। ये रोले प्रमेय होता है। क्लियर। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला कि फलन f(x) अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी में f(x) क्या होना चाहिए? ए क्लोज इंटरवल ए बी में फलन f(x) सतत होना चाहिए। क्लियर। और दूसरा पॉइंट ओपन इंटरवल में फलन f(x) अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपको एफ डैश से इक्वल क्या होना चाहिए? जीरो। सतत आपको पता है, इसके पहले आप पढ़ चुके भी होंगे। सतत लिमिट में आपको पढ़ाया जाता है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल होते तो हमारा क्या होता है? सतत होता है। और डिफरेंशिएशन अवकलनीय क्या होता है? दोनों का अगर डिफरेंशिएशन इक्वल होता है तो हमारा क्या होता है? अवकलनीय होता है। क्लियर। तो इसी तीनों पॉइंट के माध्यम से हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जस्ट इसी के नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं इसी के आधार पर, इसी के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है फलन f(x) x प्लस 3 e की पावर माइनस x/2 अंतराल इंटरवल, कौन सा इंटरवल हमारा? क्लोज इंटरवल -3 से 0 में रोले प्रमेय का पालन करता है, तब c का मान क्या होगा? तो पहला पॉइंट क्या था? ध्यान देना है, इसमें पहले से कह दिया है कि रोले प्रमेय का पालन करता है। जब रोले प्रमेय का पालन करता है इसका मतलब तीनों कंडीशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। अर्थात क्लोज इंटरवल -3 और 0 में क्या होगा? सतत होगा। क्लोज ओपन इंटरवल -3 0 में क्या होगा? अवकलनीय होगा। एफ डैश सी बराबर क्या होगा? हमारा 0 के बराबर होगा। पहले से यहाँ रोले का प्रमेय पालन करता है, इसका मतलब तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। जो हमने यहाँ पर तीनों कंडीशन यहाँ पर लिखे हैं। क्लोज इंटरवल ए बी में f(x) सतत है और ओपन इंटरवल ए बी में f(x) अवकलनीय है। एफ डैश सी बराबर क्या होगा? 0 का। यह रोले का प्रमेय कहता है। तो इसमें क्वेश्चन में पहले से कहा है कि रोले प्रमेय का पालन करता है, तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे? एफ डैश सी
बराबर क्या, 0 के बराबर। तो पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स। सॉल्यूशन देखिए, एफ डैश, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक, अवकलन आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक, अब निकालते हैं हम एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, चलिए आगे एक स्टेप और लिखते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराइए, एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x और इनटू में e की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, a हमारा दो फंक्शन का क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। तो दो फंक्शन का मल्टीपल है, तो दो फंक्शन अगर मल्टीपल में होते हैं उसका अवकलन हम कैसे कहते हैं, प्रथम फलन, देखिए फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, दो फंक्शन दिए हैं मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक, तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स हाफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स हाफ फर्स्ट फंक्शन। इसी को अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, इसी को क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। देखिए दो फंक्शन है, एक हमारा इसको मान लीजिए फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, सेकेंड। आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकेंड मान सकते हैं। क्लियर, तो एफ डैश एक्स इक्वल में प्रथम फलन एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x का। ठीक, अब यही है। देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ये तो हमारा डी डी एक्स के पहले है, इसका अवकलन नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने दीजिए। एक्स का स्क्वायर प्लस 3x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों, e की पावर माइनस एक्स बाई 2। अभी यहाँ पर और बचा है, माइनस एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक, प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 3 हो जाएगा। यही होगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, एफ डैश सी बराबर क्या निकालना है, 0 के बराबर, तीसरा कंडीशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या एक स्टेप और लिखते हैं इसी में। एफ डैश सी इक्वल में क्या करना है, 0 दिखाना है, और हमें सी का मान चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो हमारा आगे क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0 दिखाना। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे। हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बराबर में क्या आया था दोस्तों, आया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और इंटू में माइनस 1/2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और इंटू में 2x प्लस 3। यही आया था अवकलन करने पर। ठीक,
अब एफ डैश सी यानी एक्स के स्थान पे सी रखिए, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, सी रखेंगे। ठीक, चलिए रखते हैं। एफ डैश सी बराबर सी स्क्वायर प्लस 3c ए की पावर -c/2 इंटू -1/2 प्लस e की पावर -c/2 इंटू 2c + 3। क्लियर, बराबर में 0। बराबर में क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर -c/2 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन कर लीजिए। e की पावर -c/2 तो बचेगा क्या, c² + 3c इंटू में -1/2 और प्लस में 2c + 3 का, यही तो बचेगा दोस्तों, बराबर में 0 का। क्लियर, चलिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। -1 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, -c² - 3c अपान में 2 का, प्लस में 2c प्लस में 3, इसको अपान में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। एलसीएम फ्रैक्शन हो गया, भिन्न का जोड़, तो कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, तो -c² - 3c और प्लस 1 2 दूना 4c + 6 बराबर में 0 का। क्लियर, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 4 है -3, तो आपका नेक्स्ट आगे क्या होगा, -c² प्लस 4 में से 3 गए, 1c + 6 और बटा में 2 के इधर पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0, 2 गुणे 0 का 0 हो जाएगा। तो आप माइनस इसको कॉमन कर सकते हैं, चलिए तो बचेगा c² - c -6 बराबर में 0। तो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, c² - c -6 बराबर में 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। c² - c -6 मतलब c² - c -6 का एक ऐसा फैक्टर बनाइए जिससे गुणा करने पर -6c² आए और घटाने पर -c, यानी 3 दूना 6, 3 में से 2 गए 1। तो हमारा जो बचेगा नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट है आपका क्या था, c² - c -6 बराबर में 0 का। तो इसका फैक्टर क्या होगा अब दोस्तों, c² - 3c प्लस में 2c - 6 बराबर में 0। दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, देखिए 2 2 का पेयर बनाइए, c तो c - 3 और इसमें +2 c - 3 बराबर में 0। तो दोनों में क्या कॉमन मिला, c - 3 और c +2 बराबर में 0। तो c - 3 बराबर में 0, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है c +2 बराबर में 0, तो c बराबर में -2। ठीक,
ये हमारा आंसर है। अब हमारा इंटरवल क्या दिया था दोस्तों, इंटरवल दिया था -3 से 0, यही था। क्या बताइए इस c का मान कौन सी वैल्यू इसमें बिलोंग कर रहा है, बोलिए। इस c का मान 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो c बराबर -2, क्या -3 और 0 के बीच में बिलोंग करता है? हाँ, तो c बराबर कितना है? -2, दैट इज c बिलोंग -3 0। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्या है दोस्तों? आंसर। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब यह छोटा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, रोले प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन था। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैग्रांजे प्रमेय। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।